तुमने मेरी आई की सुन ली शीतला माँ? अरे नंगे पैर चलकर आऊंगी तुम्हारे दरवाजे पर माथा टेकने के लिए। माँ, तुमने मेरी आई की सुन ली। अरे क्या सुन ली माँ ने? क्या बड़बड़ा रही हो? आई वो शीतला माता ने आपकी मुराद पूरी कर दी है ना। अर्चना की शादी तय हो गई है। बस इसीलिए मैं उन्हें धन्यवाद कर रही थी। उनसे कह रही थी शीतला माता इसी तरह आपकी सारी मुरादें पूरी करें। कितना ख्याल रखती हो बेटा तुम मेरा। ऑफिस से फोन आया है। अच्छा, हाँ स्मिता। स्मिता, आई बोल रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी और कल भी नहीं। अरे वो क्या है ना, मेरी ननद है ना अर्चना, उसकी शादी तय हो रही है। हाँ, इसलिए मुझे घर में बहुत सारा काम है। क्या बोल रही है तू? पागल हो गए क्या? हाँ हाँ। हा? अब नहीं नहीं, अब वो तेरी सास कहीं आसपास खड़ी है क्या? हाँ, अब तू मेरी बात समझ गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब सविता जी को फोन देंगी? ताई, तुमचा फोन आलाय. फोन माहिती नाही. हॅलो, सविता जी नमस्कार। मी मंजुषा करंजकर, अर्चना की बहनी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए. जी एक मिनट, आप आई से बात कीजिए। आई। हाँ आई, सविता जी लाइन पर है। अगो बाई, हॅलो, नमस्कार, मी अर्चनाची आई। नमस्ते नमस्ते, बोलिए. आपसे एक विनती करनी थी। अगर आज शाम को आप अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ खाने के लिए आते तो मतलब इसी बहाने हमारी जान पहचान भी हो जाएगी और फिर अर्चना और मानव एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे. जी शुक्रिया। तो फिर शाम को जरूर आइएगा। हाँ, आज वो लोग शाम को घर पर आ रहे हैं तो फिर सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब इतनी सारी तैयारियां कैसे? आई आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मंजू, मंजू, थैंक्स। तुम जो भी कर रही हो मेरी बहन के लिए, मेरे घर वालों के लिए। विनोद, ये परिवार मेरा भी है ना? पर मंजू, सॉरी, उस दिन मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या। सॉरी। अगर मुझे तुम्हें खुश रखना है ना विनोद, तो मुझे अर्चना के बारे में तो सोचना ही होगा। तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें भी पालूंगी और मेरी आई का बदला भी ले लूंगी। बस एक बार ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये रिश्ता होगा कैसे? अरे कहीं ऐसा ना हो कि आज शाम को वो लोग घर पर आए और बातों ही बातों में सारा भांडा फूट जाए। हाँ, वो मानव की आई की किसी कमजोरी का पता लगाना होगा। लेकिन उसकी कमजोरी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है उसकी कमजोरी? लालच। यस, इससे पहले कि मानव अर्चना से मिले, मुझे उसके घर पे जाकर उसकी आई को एक बार फिर लालच देना होगा। यस।
हेलो। आई। हेलो अर्चू, 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं घर, तू जल्दी आना। हाँ आई, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। सुन, आज 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना, हमें लड़की देखने जाना है। ओ आई, मैं 5 बजे के पहले आ जाऊंगा। जी, आज शाम आपके घर आना है। जी, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ये देखना दिखाना तो बस ऐसे ही है। मेरा आपके घर आना और एक कमरे में जाके हम दोनों का बातें करना, इतनी देर में तो हमारे घर वाले बाहर शादी का फैसला कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आपकी सोच और आपका फैसला है। आप तो जानती है मेरे मन में क्या है। अगर आप भी बता दे तो। आप शाम को मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं? नहीं, मुझे पता है कि ऐसे मौके पे लड़के बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं आपके बारे में जितना जानता हूं उतना ही काफी है मेरे लिए। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में तो। जी, मैं देखिए, शादी के बाद मेरी जिंदगी जितनी बदलेगी उससे कई गुना ज्यादा आपकी जिंदगी बदलेगी। नए लोग, नए रिश्ते और फिर एक अनजान आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना काफी मुश्किल होगा। इसलिए आप अब भी कुछ पूछ लें तो शायद आपके लिए आसानी हो। कभी कभी जिंदगी में हमारी गलती न होते हुए भी रोज प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं, किसी गलतफहमी का शिकार बन जाते हैं। समझ लीजिए कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ और उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा इतना बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं किसी बात को इतना बढ़ने ही नहीं दूंगा, और अगर गलती से वो बात बढ़ जाए तो मैं चुप रहूंगा। अरे सविता जी, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। वो देखिए ना, मैं ये रिश्ता टूटता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो ये देखिए, मैं तो आप लोगों के लिए शगुन भी लेकर आई थी। नहीं, ये सब मैंने ले अरे आपके लिए नहीं है, ये तो वंदिता के लिए है। अब कॉलेज जाती है वो, क्या उसका सोना गला अच्छा लगता होगा? अरे उसे ये दीजिएगा और कहिएगा बड़ी बहन की तरफ से भेंट है। शादी तय हुई नहीं कि सोने का चेन घर आ गया। शादी के बाद क्या क्या लाएगी ये लड़की, इसे हाथ से जाने देना बेवकूफी होगी। रख लीजिए। और मुझे पता है आप मानव को मना लेंगी। किस बात के लिए मानव को मनाना है? दादा, जीती रहो बेटी। हमारे मानव के लिए जो लड़की का रिश्ता आया है ना, उसकी ये वहीनी है। हाँ, समझ गया मैं। और हमें आज खाने का न्योता देने आई है। अच्छा, जरूर, हम सब आएंगे। आम्ही तुमची वाट बघतो। नमस्कार। नमस्कार। निर्मला काकी ने जो देखा वो बिल्कुल सही था, लेकिन तुमने उसमें से जो मतलब निकाला वो गलत था। वैसे भी आज तक कौन सी बात का सही मतलब निकाला है तुमने? वर्षा, ताई प्लीज तुम बीच में मत बोलो। आई ने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगा है ना,
मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। भाई तुम्हें पता है, इंसान की जिंदगी में एंटरटेनमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। दिन भर 12 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि वो जाकर फिल्म देखे, डिस्को जाए, कुछ ऐसा करे जिससे कि उसका मन बहल जाए, उसे अच्छा लगे। मेरे सारे दोस्त यही करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर कल जो किया? कल भी मैं डिस्को नहीं गई थी, आई मैं डिस्को नहीं गई थी। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, मैं तब भी नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था मेरा वहां जाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो तो मुझे ऑफिस के बाहर ना बस मिल रही थी ना ऑटो मिल रही थी। तभी मेरा दोस्त सनी जो डिस्को जा रहा था, उसने मुझे लिफ्ट दी वहां तक। जब मुझे डिस्को के बाहर भी ऑटो नहीं मिला, तो वो मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। मैं उसके साथ बाइक पर बैठी, वो भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं लेट हो गई तो तुम परेशान हो जाओगी। बेटी मेरी बात सुन, तू शांत हो जा। प्लीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर 4 लोग आकर ताई पर उंगली उठाकर गए। एक दलाल तक हमारे घर तक आ गया। ताई के पर्स में से पैसे गिरे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम ताई के लिए सबसे लड़ पड़ी। और आज निर्मला काकी ने कुछ कह दिया तो इतना विश्वास नहीं है इस बेटी पर। ताई, वैशु और मैं, हम तीनों तुम्हारे संस्कारों में से पले बड़े हैं। लेकिन एक बात बोलूं, ताई के साथ जब कोई हादसा होता है ना, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत तक नहीं महसूस होती, जबकि मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। लेकिन वो सुने बिना तुमने मुझे गलत ठहरा दिया। ये तो ज्यादती हुई ताई। वर्षु, आई प्लीज। अर्चना और वर्षा दोनों इस घर की बेटियां हैं, लेकिन दोनों में फर्क है और आज थप्पड़ मारकर तुमने ये साबित कर दिया। आज ये जो हादसा हुआ है ना, ये ना तो मैं भूलूंगी और ना तुम्हें भूलने दूंगी। तुम हमेशा कहती हो ना कि इस घर में सबके लिए एक ही नियम है, लेकिन ये गलत है। घर में सबके लिए एक नियम है, लेकिन ताई के लिए अलग नियम है। अब जब तुमने मुझे गलत कह ही दिया है, तो मैं गलत बनकर भी दिखाऊंगी। ताई हर बात मानती है ना तुम्हारी। आज के बाद मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। तुम फर्क करती हो ना हम दोनों में? ठीक है, तो आज के बाद वही सही। आई, क्या लग रही है तू इस साड़ी में? एकदम सुपर। लेकिन आई, इससे पहले मैंने तुझे इस साड़ी में कभी देखा नहीं। अरे पागल, ऐसी वाली साड़ी पहन के मैं चाली में घूमूं क्या? सच कहूँ आई, तू एकदम बदली बदली सी लग रही है। ये लो, नई साड़ी पहनकर मैं तो बदल गई, तो ये मुई हालत कैसे बदलू? लड़की वालों के घर जाना है। अरे मत। अरे किती वेळा समजावून सांगितलं तुला, दारू मत पी दारू, लेकिन तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जरा गला सूख नहीं गया तो चल दिया कुत्ते पर, फिर तुझे किसी चीज का होश भी नहीं रहता है। अपना नहीं, कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल कर। मानो। अरे आप क्यों मानो करके बुला रहा है? मानो को तूने वादा किया था ना, कभी दारू नहीं पीऊंगा। क्या हुआ तेरा वादा? हाँ? तेरे जैसा वो भी दारू में बह गया। अरे कल को तेरी बहू आएगी, बच्चों के सामने तो तू अपना तमाशा बना चुका है, लेकिन अपने बहू के सामने तो। अरे नहीं, उसकी शादी हो जाएगी मानो की,
मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लेना। प्लीज शांत रखिए अपने, मैं समझाता हूँ ना। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे समझाने से। अरे शराब ने इसके दिमाग को खोखला बना दिया है, ये कभी नहीं सुधरेगा। प्लीज शांत हो जाओ। हाय हाय, अर्चना के घर पे फोन कर दो कि हम लोग आज नहीं आएंगे। नहीं बेटा, अगर ऐन वक्त पे हमने कैंसिल कर दिया तो वो लोगों को क्या लगेगा? आई सोच ना, वो बच्ची पे क्या गुजरेगी। अरे उसकी वहीनी तो बोल रही थी कि उसके पहले ही 2-3 रिश्ते टूट चुके हैं। अगर हमने फोन किया तो लोग क्या बोलेंगे? ये अपशकुनी बच्ची है, कलंकिनी है। नारी के लिए उसका शील ही सब कुछ होता है। अगर उस पर आंच लगी तो बच्ची पे क्या गुजरेगी? लेकिन यार मानो, सविता ठीक कह रही है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। उस लड़की के घर वाले राह देख रहे होंगे, और फिर इस तरह उनकी उम्मीदों पर पानी फेरना ठीक भी नहीं। जियो सविता जियो, आज तो खुद ही खुद की नजर उतार लो। क्या भाषण दिया है तुमने, वो भी शुद्ध हिंदी में। एक ही फटके में चारों खाने चित। लेकिन काका बाबा को इस हालत में छोड़। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं हूं, मैं संभालूंगा उसे। अरे मुझे आदत है इसे संभालने की। तू सविता के साथ जा। वारे मेरे शहंशाह, आज तुझे दारू में नहलाने का मन कर रहा है। तेरे पीने की आदत ने आज मेरी जिंदगी बना दी। तेरी वजह से आज दादा वहां नहीं आ पाएंगे, और तेरी वजह से एक अमीर लड़की इस घर की बहू बनकर आएगी। तुम दोनों जाओ। और देखो दादा, अगर जरूरत पड़े तो मैं वंदिता को छोड़ जाती हूँ। नमस्कार। आइए आइए। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आयुष्मान बाबा बेटा। ये मेरा बड़ा बेटा विनोद, और ये अर्चना की छोटी बहन वैशाली। इतना भारी हार मैंने तो आज तक सपने में भी इतना भारी हार नहीं देखा, लेकिन आज जरूर देखूंगी। मेरी बहू ऐसी हार लेकर आएगी ना मेरे घर। ओहो, घर भी काफी बड़ा है, मालदार नहीं लगती। आओ बेटे। मानो बेटे, तुम्हारे बाबा और काका नहीं आए? जी। इसके बाबा है ना, कलाकार है, थिएटर के। शो की वजह से उनको हमेशा घर के बाहर रहना पड़ता है। हाँ, आज उनका शो है ना पूना में, इसलिए बाहर गए हैं। और इसके काका है ना, त्यांची तब्येत बरोबर नहीं, म्हणून आले नाही। कोई बात नहीं, आप हमारी बेनती को मान देकर यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी बेटी? हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ, जाओ बेटा। आज बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, तकलीफ कैसे? अरे भाई, घर से निकले गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतरे आपके घर में बैठे, तकलीफ कहाँ की? जीती रहो, सुखी रहो बेटा। लीजिए ना, बैठो। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? जी जी मैम। मैं बताती हूँ। हमारा मानव मैकेनिकल इंजीनियर है। हमारा खुद का गैराज है।
मैं आपको बताती हूँ, बड़े बड़े पैसे वाले अपनी बेटियों के लिए हमारे घर के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। हमारे मानव के लिए आपकी अर्चना ही ठीक है, क्योंकि आपकी अर्चना सरल, सुस्वभावी, संस्कारी लड़की है और इसीलिए हम रुके थे। आई प्लीज, काय बोलतेस? जी ये बिल्कुल सच नहीं है। हमारा मानव से अपनी तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लगती। देख मानव, जो सच है वो बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना पड़ेगा, वरना शादी के बाद तो सच मालूमात हो ही जाती है ना? भाई तूने ऐसा क्यों किया? क्यों झूठ बोला उनसे कि अरे क्या झूठ बोला मैंने? कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ? हाँ, तो तू मैकेनिक है ना, और गाड़ी का इंजन रिपेयर करता है ना, मतलब हो गया मैकेनिकल इंजीनियर। भाई जमीन आसमान का फर्क होता है एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिक में। भाई वो बहुत बड़े लोग होते हैं, 1-2 साल नहीं पूरे जिंदगी के 22 साल लगाते हैं, तब जाके उनको वो मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री मिलती है। इतनी आसानी से बोल दिया कि मैम ये सब मैं नहीं जानती, मेरे मुताबिक मैंने बोल दिया, बाकी अभी बहस मत कर मेरे से। लेकिन भाई आपके इस गलती की वजह से वो लोग गुमराह तो हो गए ना। क्या रे, ऐसा क्या झूठ बोला मैंने? एक हाथ गलत निकला होगा, लेकिन तेरे अच्छे के लिए तो किया ना मैंने। और उस गैरेज के बारे में आपने क्या कहा? तो गैरेज है ना बड़ा। भाई उस गैरेज में ना मैं मालिक नहीं हूँ, काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, एक वर्कर हूँ। आई छोड़ ना ये सब बात मेरे बेटे, इतना दिमाग मत लड़ा। तुझे लड़की पसंद है, मुझे लड़की पसंद है, तुम दोनों शादी करके तू खुश रहेगा। बात मेरी खुशी की नहीं है, बात उस बेचारी लड़की की खुशी की, उसके घर वालों की खुशी की। अरे आज तो आपने झूठ बोल दिया, कल जब यही झूठ उनको पता चलेगा कि हमने बोला है तो क्यों बोला है? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मानव, एक मैकेनिकल इंजीनियर 40-50 हजार कमाता है एक महीने के, और मैं 30 दिन काम करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, लेकिन कुछ मुश्किल से 12-13 हजार रुपए कमाता हूँ। आप जानती हैं, अरे बीमार नहीं पड़ सकता मैं, छुट्टी नहीं ले सकता मैं, पूरे महीने का बजट अलग अलग हो जाता है। और आप कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर ना आई पर सुकून से जीता है, सुकून से रहता है, हमारे जैसा नहीं टेंशन में। एक दिन छुट्टी मिल गई, पैसे हैं तो चले गए एक छोटे से होटल में, खाना खा लिया, खुश। ऐसी लाइफ नहीं होती इनकी। इसका मतलब हमारे जैसे घरों में कोई लड़की ब्याह के आएगी नहीं। ये बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपनी बेटी के बारे में कुछ सपने देखे होंगे, उसके भविष्य के बारे में सोचा होगा ना कि मेरी बेटी खुश रहेगी। इस तरह झूठ बोल के हमने धोखा नहीं देने। मैं सब नहीं जानती, मुझे बताना तुझ में क्या कमी है। भाई मैं उसको एक सिक्योर लाइफ नहीं दे सकता हूँ, ना तो मेरे पास कोई प्रोविडेंट फंड है, ना तो कोई पेंशन है। यही फर्क है मेरे और एक मैकेनिकल इंजीनियर में। देख बेटा, उन्होंने अपनी लड़की के लिए तुझे चुना है, मुझे नहीं लगता तेरा इंजीनियर होना या ना होना उनको कोई फर्क पड़ता है। मैं झूठ बोल के शादी नहीं करूंगा। ये वैशाली मत छेड़ो उसे। अरे बाबा, आपको पता है चाय पीते वक्त जीजू का ध्यान दीदी की तरफ ही था। और ताई राज करने वाली है, घर पे जाकर महारानी की तरह रहेगी। चुप कर यार। इंजीनियर बाबू के घर पे जा रही है। खुश रहेगी। ऑलरेडी इतनी तारीफ की हुई है ना वहाँ पर।
सुलोचना, ये क्या? इतनी सुबह सुबह मोदक बना रही हो? कल पंडित जी ने बताया था ना, आज शाम को साखर पुड़ा का मुहूर्त है, तभी मैंने सोचा कि गणपति बापा को प्रसाद चढ़ाऊंगी और सबसे पहले आमंत्रण उनको दूंगी, बाकी सबका। हाँ। सच कहूं सुलोचना, मुझे तो टेंशन हो रही है। इतने कम समय में इतना सारा इंतजाम कैसे? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने विनोद को सारे कामों की लिस्ट दी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो कर लेगा। अब तक तो उसने केटरर वगैरह फिक्स कर दिया होगा। ठीक है। सुलोचना, कितना बजा होगा? यही 6, 6:30। 6:30? कमाल है, आज अर्चू अभी तक सो रही है। हाँ, मैंने उसकी घड़ी का अलार्म बंद किया। देखिए ना, बहुत दिनों के बाद शांति से सो रही है और मैं नहीं चाहती कि उसकी नींद टूट जाए। और वर्षा अभी भी मुझसे नाराज है और होनी भी चाहिए। जिंदगी में पहली बार मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, लेकिन माँ बाप भी तो इंसान होते हैं, इनसे भी तो गलती होती है। ऐसे वक्त पे अगर बच्चे माफ ना करें तो ये वर्षा बचपन में कितनी गलतियां करती थी, आज भी करती है, लेकिन मैं कभी उन्हें मन में नहीं रखती हूँ। तो फिर मेरी बात मन में क्यों लेकर बैठी हूँ? कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन मान ही नहीं रही है। सुलोचना, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ सब ठीक होगा। आप ही ठीक कराएंगे। मैं? मतलब ये कि आप जाएंगे और उसे समझाएंगे, और क्या। कर लो बात। अरे गलती तुमने की है सुलोचना, वो तुमसे नाराज है और मनाने मैं जाऊं? अर्धांगिनी हूं मैं आपकी, तो मुझसे हुई गलतियों में आधा हिस्सा आपका भी तो है। हाँ। फिर तो मनाना ही पड़ेगा। पहला निमंत्रण तो मैं गणपति पापा को दे चुकी हूँ, दूसरे निमंत्रण पत्रिका पर नाम मैं खुद लिखूंगी। नहीं, लाल शाही से तो भगवान को निमंत्रण दिया जाता है। वैशाली, जा जरा काली शाही का पेन लाना। श्रीमती रसिका लोखंडे और अजीत लोखंडे। चुनौती दी थी ना उसने मुझे कि अर्चू की शादी नहीं होगी। आज मैं उसे दिखाऊंगी कि अर्चू की शादी हो रही है, और वो भी इतने अच्छे लड़के के साथ कि वो कभी सोच भी नहीं सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।